हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बड़ा एक रेलेवेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि ओशियन इकोसिस्टम एंड देयर इम्पोर्टेंस। ओशियन इकोसिस्टम और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ का जो 70% पोर्शन है, it is covered by these oceans. It is covered by oceans. ओशियन से कवर्ड है और केवल रेस्ट जो 30% है, इट इज़ द लैंड एरिया। इट इज़ द लैंड एरिया, और उसमें भी हिमालयाज, माउंटेन्स, रिवर्स और भी तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो यानी सबसे बड़ा अगर अर्थ पे कोई पोर्शन है तो वह किसका है? वह ओशियन का है। ठीक है, करेंगे ओशियन इकोसिस्टम एंड देयर इम्पोर्टेंस की। सबसे बड़ी बात तो ये, जैसा कि मैंने यहाँ पहले लिखा है कि हमारी धरती का 70% भाग ओशियन से ही कवर्ड है और रेस्ट जो 30% पोर्शन है, इट इज़ द लैंड एरिया। इट इज़ द लैंड एरिया। अब आश्चर्य की बात जरा गौर से सुनिएगा आप इसको, कि हम अपने लैंड एरिया को तो पॉल्यूटेड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने ओशियन को भी पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं। जबकि आपको जान के ये हैरानी होगी कि जितनी डाइवर्सिटी इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है, कहीं उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी ओशियनिक इकोसिस्टम में है। यानी कि ओशियन के अंदर इतने अधिक प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटीज हैं जिसको अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किया जा सका। इवन आज तक तो हम ओशियन के डेप्थ को भी नहीं जान सके कि ओशियन कितना गहरा है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं, ओशियन के डेप्थ को तो हम जानते हैं। आंसर विल बी नो, क्योंकि एकदम डीप ओशियन में बिल्कुल भीतर तक नहीं कोई मशीन जा पाती है। क्यों? क्योंकि वाटर एक प्रेशर रिलीज करती है। कोई चीज़ हम पानी में, अगर हम मान लीजिए किसी मग को उल्टा करके पानी में डालें तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद से वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर आप वाटर के ऊपर लगाएंगे उस मग के साथ, उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर वाटर रिलीज करता है और वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो अगर हम ओशियन में एक सर्टेन डेप्थ के नीचे जाते हैं, जो हमारी पनडुब्बियाँ होती, मरीन्स होती हैं, तो वो फट भी जाती हैं, वो फट जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कई मीट्रिक टन समझ रहे हैं, हमारी बॉडी को अगर उसमें डाल दिया जाए तो हम चिथड़े उड़ जाएंगे हमारे। इतना ज्यादा वाटर प्रेशर रिलीज करता है। तो वाटर के पास तो एनर्जी बहुत है और ओशियन वाटर के पास उतनी बायोडाइवर्सिटी भी है। अब ओशियन वाटर से हमारा क्या संबंध, हमारा क्या रिलेशन? तो आपको यह चीज जाननी चाहिए कि हम अपने करंट सिनेरियो में, करंट इन्वायरमेंट में कितना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि हमारा ही एक पड़ोसी देश है भूटान, उसने अपने 0 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वो उत्सर्जन ही नहीं करते। जबकि अभी एक ग्लोबल समिट हुई थी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अभी हमारे देश से यह बात संभव नहीं है, क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हम एक विकासशील देश हैं। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था को कायम रखना है तो हमें फैक्ट्रियाँ, उद्योग आदि चलाने होंगे, और उन फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में तो रिलीज होगा ही, और उससे जो समस्याएं आ रही हैं वो होंगी ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न होगी, क्या हो रही है? तो आप सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारी ग्लोब, धरती क्या होती जा रही है? धीरे धीरे गर्म होते चली जा रही है। इसको आप आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि दिन भर हमारी अर्थ तो लाइट को लेती है और रात को उसी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती जाती है। यानी दिन भर उसने सन से लाइट को लिया और रात हुई तो भैया जितना लिए थे हम उतना हीट आपको क्या कर दे रहे हैं? वापस कर दे रहे हैं। लेकिन इसमें गेम कहाँ होता है? इसमें खेल वहाँ बिगड़ता है जब हम फैक्ट्रियों, कल कारखानों, अपनी व्हीकल्स, मोटर बाइक्स, गाड़ी, कार्स के द्वारा निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
उसको हम इन्वायरमेंट में तो रिलीज कर देते हैं। अब वो इन्वायरमेंट में रिलीज होकर के एक फिल्म बना लेता है पूरी इन्वायरमेंट के ऊपर। तो जो सनलाइट होती है डे टाइम में तो वो नीचे आ जाती है, लेकिन रात को रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती अर्थ के द्वारा। तो अर्थ के द्वारा जब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब हीट का रिफ्लेक्शन, तो लाइट का जब रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो फिर से समझिएगा इस चीज को कि भाई दिस इज द सन, ये हमारे हैं सन महोदय, एंड दिस इज आर द अर्थ, और ये अर्थ का है इन्वायरमेंट जिसके ऊपर ये लगा दी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कवरिंग अपने व्हीकल्स द्वारा, मोटर कार के द्वारा, बाइक्स द्वारा। हमारे घर में 4 गाड़ियाँ हैं, हमारे घर में 10 गाड़ियाँ हैं। अरे क्या करोगे गाड़ी से, प्रदूषण ही तो फैला रहे हो। अब क्या होता है कि दिन भर जो है सन की इस लार्ज वेवलेंथ को तो हमारी अर्थ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और पता ही है आपको कि लाइट जो है वह एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों में चलते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। अब रात को जब ये रिफ्लेक्ट बैक करती है लाइट को, तो चूंकि यहाँ पर ये जो लेयर बन गई है CO2 की इन्वायरमेंट में, इससे टकरा करके कुछ हीट तो चली जाती है इन्वायरमेंट के बाहर, लेकिन मैक्सिमम हीट टकरा करके इस अर्थ पर क्या हो रही है, वापस आ जाती है। मैक्सिमम हीट जो है वह रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ के ऊपर। अब दिन भर की गर्मी अर्थ के अंदर शाम को जा रही थी, लेकिन हमने अपने गाड़ी के द्वारा, अपने तमाम फैक्ट्रीज के द्वारा रोक दिया, और रोकने के बाद से उसको फिर से अपने अर्थ पे बुला लिया। तो इससे हमारी जो अर्थ है वह धीरे धीरे क्या हो जा रही है, गर्म होती चली जाएगी, और गर्म होती चली जा रही है। और हमारे ही देश में नहीं, सारे देशों में। अमेरिका बहुत चिल्लाता है कि हम फलाना कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन यूरोपियन कंट्रीज ही तो किए, कि विकसित हैं वो। विकसित ऐसे ही थोड़ी ना हो गए बिना कल कारखानों के। उन्होंने तमाम कल कारखाने बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, और खूब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया। बहरहाल तो फिर से रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ में आ गया, और इससे क्या होता है, इससे हमारी अर्थ धीरे 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 धीरे, अब हीट वापस जा ही नहीं रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, हीट ले लेके गर्म होती जा रही है। और गर्म होने से क्या हो जाएगा, अर्थ के गर्म होने से बाढ़ आएगी। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, बाढ़ कैसे आ जाएगी? बाढ़ ऐसे आएगी कि हमारी अर्थ का जो 70% पोर्शन ओशियन है, उस ओशियन के अंदर मैक्सिमम पोर्शन आइसबर्ग्स के रूप में है, जिनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। वो ग्लेशियर जब हीट ज़्यादा होगी तो पिघलेगा। भाई बर्फ़ को आप फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए, पिघलना शुरू। तो जब वो पिघलेगा तो पिघलने की वजह से क्या होगा, हम कभी कहेंगे कि कभी मुंबई था। जाहिर सी बात है, भाई पिघलेगा तो सबसे पहले कौन सा एरिया को वो फ्लोड में अपने ले लेगा, जो समुद्र के किनारे बसे होंगे, कभी दुबई था। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेगुलेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अब हम कल बात करेंगे कि कैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेगुलेट करेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। I'll be the last one